हेलो नोक्स आर्मी, क्या हो अगर एक ऐसा गेम जो रियलिटी बन जाए और सभी मॉन्स्टर्स एंड डार्गोन रियल वर्ल्ड में आने लगे और जो भी उस गेम को खेलता था उन सभी के पास कुछ स्पेशल पावर आ जाए, पर तुमने सारी अपॉर्चुनिटीज को अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी और जितना भी तुम्हारे पास पैसा था वो सब उस पर उड़ा दिया ताकि वो पावरफुल बन सके, पर लास्ट में उसने तुम्हें किल कर दिया, लेकिन तुम अचानक से किसी तरह पास्ट में वापस आ जाते हो। तो क्या तुम वही गलती दोबारा करोगे या फिर रिवेंज लोगे? तो देखते हैं एमएससी क्या करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में नरेटर हमें बताता है वो साल था 2077 और इसी दिन से वर्चुअल गेम रियलिटी बन गया, जिसके बाद सभी मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आने लगे, जिससे ये वर्ल्ड धीरे धीरे हेल में बदलने लगा। लेकिन अब इंसान भी अवेकन होने लगे, जिससे उन्हें सुपरनेचुरल पावर्स मिलने लगी। अब हम जांग सिटी के रिचेस्ट प्लेबॉय ये श्याओ को देखते हैं और यही इस कहानी का एमएससी है। और ये श्याओ अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने पैसों से 10 मास्टर को यहाँ पर बुला लिया है जो हमें सेव करेंगे और तुम्हारे लेवल अप में भी मदद करेंगे। और श्याओ कितने ही महंगे आर्टिफैक्ट उसे खरीद कर दे देता था और यहाँ तक कि उसे मिलने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को भी वो उसे दे देता था, जिससे वो गॉड टियर लेवल पर प्रमोट हो गई। अब हम श्याओ और यनरान की शादी का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग कहते हैं इन दोनों की जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। अब श्याओ कहता है, यनरान क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो यनरान कहती है, बिल्कुल भी नहीं, और वो उस पर अटैक करके उसका हार्ट बाहर निकाल कर कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी फीलिंग्स को पैसों से खरीद सकते हो? अब तुम यह सोच रहे होंगे कि मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था वह भी तो तुमने ले लिया था, पर तुम गलत हो। ये सब मैंने ताकतवर होने के लिए किया था और मेरी पसंद इतनी भी घटिया नहीं है कि तुम जैसे से मुझे प्यार हो जाए, और यह सब मैंने अपने हार्ड वर्क से अर्न किया है। और जो होंग ही था जिसने मेरे स्ट्रगल को अंडरस्टैंड किया, इसलिए तुम्हारा हार्ट में इसे दे रही हूँ। और अब जो होंग कहता है, सब कुछ मेरा है, अब तू मर जा। जिसके बाद वो उसे पानी में फेंक देते हैं, जहां वो गिरते हुए सोचता है, आखिर यनरान ने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब श्याओ नीचे गिरते हुए सोचता है, तो क्या ये मेरा अंत है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं उन सभी से बदला जरूर लूंगा जिसने भी मुझे धोखा दिया है। मैं उन सभी को नहीं छोड़ूंगा। तभी उसे यनरान कहती है, ये श्याओ, क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हारे पैसों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ? तो तुम्हें मुझे सच बताने दो। मैं तुम्हारे पैसे इसलिए लेती हूँ ताकि मैं तुम्हारे प्राइड को सेव कर सकूं। और श्याओ, तुम काफी चिपकू हो, तो आगे से मुझसे मत मिलना। अब हम श्याओ को देखते हैं जो सोच रहा होता है, मेरी तो अभी डेथ हो गई थी, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या ये रीइंकारनेशन है? और इस कार्ड में 2 मिलियन युआन है और मैं ये इसे मंथली देता था, तो मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। तभी यनरन कहती है, तुम्हें क्या पता मुझे कितना मेंटल स्ट्रेस होता है जब भी मैं तुम्हारे पैसों को लेती हूँ, और मेरे क्लासमेट्स हमेशा मुझे कहते रहते हैं तुम तो काफी गोल्ड डिगर हो, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सब तुम्हारे लिए ही है। पर श्याओ उसे काफी अजीब तरह से देखता है, जिससे वो सोचती है, इसे क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे लगता है ये अब रिग्रेट कर रहा है। पर ये श्याओ कहता है, तो तुम मेरे अच्छे के लिए ये सब कर रही थी, पर क्या हो मैं अभी हेल में चला जाऊं? जिसे सुनकर यनरन कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? पर ये श्याओ जाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ये सब काफी हार्ड रहा होगा, तो ठीक है, आगे से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अब यनरान सोचने लगती है, क्या ये इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है? जिसके बाद वो ये श्याओ से कहती है, तुम इतनी दूर आए हो मुझे पैसे देने के लिए, तो मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। पर ये श्याओ कहता है, तुम भाड़ में जाओ। जिसे सुनकर यनरान गुस्से से कहती है, ये श्याओ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। तभी ये श्याओ जाते हुए कहता है, मुझे याद आया तुमने तो जूते पहने हैं, यह भी मेरे ही पैसों से लिए गए हैं। जिसके बाद वो उन्हें उतार कर फेंक देता है। पर यनरान गुस्सा कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम ग्रेट हो? आज जो तुमने किया है उसके बाद तुम पछताओगे। पर यह श्याओ जाते हुए कहता है, बस तुम यही दुआ करना कि आगे से मेरे सामने कभी ना आओ। अब यह श्याओ सोचता है, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं ऐसे ही अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम पर एपोकलिप्स गेम का 10 मिनट का बीटा टेस्ट एक्टिवेट हो गया है। जिसके बाद वो किसी को कॉल लगाते हुए सोचता है, मुझे इसके लिए फंड की जरूरत होगी। तभी कोई सामने से कहती है, तुमने आज मुझे अचानक कॉल कैसे लगा दिया? तभी ये श्याओ कहता है, ये लीन, तुम हमेशा मेरे शेयर्स के पीछे पड़ी रहती थी, तो आज मैं उन्हें 20 बिलियन में बेच रहा हूं, क्या तुम ये खरीदोगी? तो ये लीन शॉक हो जाती है और कहती है, क्या मैंने सच सुना, तुम इन्हें सेल करने वाले हो? तो ये श्याओ कहता है, जितना भी पेपर वर्क है वो सब 5 दिन में हो जाना चाहिए और सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। और मुझे लगता है मिस लीन, तुम्हारी स्किल्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लीन कहती है, तुम फ्रिक मत करो, मैं जल्दी से सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। अब फोन कट करने के बाद ये श्याओ सोचता है, इस लाइफ में मैं इस गेम के टॉप पर जाऊंगा। अब हम 1 हफ्ते बाद देखते हैं जहां ये श्याओ उस गेम में एंटर हो जाता है और कहता है, ये फीलिंग कितनी फैमिलियर है। और इस गेम में उसका नाइट श्याओ होता है, जिसके बाद वह अपनी क्लास को देखते हुए कहता है,
मुझे पता है इस लाइफ में मुझे कौन सी क्लास लेना है, जिसके वह 20 टेमर की क्लास चॉइस कर लेता है, जिसके बाद वो उस गेम में 20 बिलियन का टॉप अप कर लेता है, जिससे उसका हिडन प्रोफेशन अनलॉक हो जाता है, जिससे उसे गॉड ऑफ वेल्थ की क्लास मिल जाती है, जिसे देखकर श्याओ कहता है क्या इस प्रोफेशन को अनलॉक करने के लिए मनी स्पेंड करनी थी क्या। जिसके बाद वहां एक फ्रॉग समन हो जाता है और फ्रॉग कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा एक यंग ब्रैट ने मुझे अनलॉक किया है। पर श्याओ कहता है ये फ्रॉग यहाँ पर कैसे आया, जिसे सुनकर फ्रॉग कहता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरा नाम एबिसु है और मैं तुम्हारा वेल्थ मेंटर हूँ और तुम 709 वेल्थ गॉड हो और तुम मेरे अंडर ट्रेनिंग करोगे। पर श्याओ कहता है क्या एक फ्रॉग मेरा वेल्थ मेंटर है, तो क्या तुम मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करोगे। तभी फ्रॉगी कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल वेल्थ पावर क्या होती है। जिससे बाद श्याओ को काफी सारी विंडो शो होने लगती है, जिन्हें देखकर श्याओ काफी शॉक हो जाता है और कहता है सच में ये एक हिडन क्लास है, पर इसमें से कोई खास नहीं है। तभी फ्रॉगी कहता है ये सभी गॉड ऑफ वेल्थ के टैलेंट्स हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा रिच बना देंगे। तो श्याओ सोचने लगता है ये सच है, क्योंकि वेल्थ रोलिंग एक ऐसी स्किल है जिससे तुम्हारे पास कितने भी कॉइन हो तुम्हें उसका 1% दैनिक मिलेगा। जैसे मेरे पास 2.2 अरब कॉइन है तो मुझे दैनिक के 22 मिलियन कॉइन मिलेंगे और गॉड ऑफ वेल्थ की पावर से मुझे डेली के 22 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। अब श्याओ फ्रॉगी को उठाकर कहता है सच में ये वेल्थ गॉड की क्लास ओवर पावर्ड है। मैंने पास्ट लाइफ में येनरेन पर सारे पैसे स्पेंड कर दिए थे, लेकिन अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा पैसों की असली पावर। पर तभी फ्रॉगी कहता है मुझे नीचे उतारो ब्रैट। पर श्याओ कहता है ये अच्छा मौका है मेरे लेवल अप करने का, तो चलो न्यू विलेज में चलते हैं। जिसके बाद वो न्यू विलेज में आ जाते हैं, जहां श्याओ कहता है ये सर्वर अब भी स्टार्ट हुआ है, इस वजह से यहाँ कोई भी नहीं है और यही टाइम है मेरे ग्रो करने का। लेकिन 20 टेमर की क्लास सबसे हार्ड होती है अदर क्लासेस के मुकाबले, क्योंकि वो शुरू में कोई पावरफुल 20 टेम नहीं कर सकते। तो जल्दी ग्रो करने के लिए मुझे कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। पर तभी फ्रॉगी कहता है तुमने 20 टेमर की क्लास को चॉइस करके बेवकूफ़ी की है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें कोई भी वेपन नहीं मिलता है। पर श्याओ कहता है तुम नहीं समझोगे ये एक पावरफुल क्लास है। पर तभी श्याओ को कोई अपनी तरफ आता दिखाई देता है और ये सभी गोब्लिन वॉरियर होते हैं, जिन्हें देखकर श्याओ कहता है आखिर लेवल 5 के वॉरियर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं कितना अनलकी हूँ। और हम देखते हैं फ्रॉगी भागते हुए कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हैं तो जल्दी वहां से भागो। जिसके बाद दोनों वहां से भागने लगते हैं और कैसे तैसे बचकर सिटी के गेट तक आ जाते हैं, जहां श्याओ कहता है आज तो लगभग मैं मरने वाला था। जिसके बाद वे अंदर चले जाते हैं, जहां कुछ प्लेयर श्याओ को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं ये कितना बेवकूफ है, इसने 20 टेमर की क्लास को चॉइस किया है और इसका बीस्ट एक फ्रॉग है। पर यह सुनकर फ्रॉगी गुस्से से कहता है तुम सभी हो फ्रॉग और तुम्हारा पूरा परिवार है फ्रॉग। पर श्याओ को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी फ्रॉगी कहता है इस सिटी में 20 टैग सेल हो रहे हैं, तो जल्दी से जाकर उन्हें खरीद लो। लेकिन श्याओ कहता है मैं कमजोर बीस्ट्स को टेम नहीं करूंगा। तो फ्रॉगी कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो श्याओ कहता है बस तुम मुझे फॉलो करो, मुझे एक हिडन डंजन के बारे में पता है जहां एक गॉड लेवल बीस्ट का एग है। जिसके बाद हम उन दोनों को सुप्रीम होल के सामने देखते हैं। लेकिन फ्रॉगी कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारा लेवल 1 ही है, यहाँ पर केवल लेवल 100 या उससे ऊपर के प्लेयर आते हैं गार्ड्स को हायर करने के लिए। पर श्याओ कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, चलो अब अंदर चलते हैं। जिसके बाद वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई रोक देता है और ये होता है ग्रैंड आर्चमेज, जिसका 80 लेवल होता है। और वो श्याओ से कहता है ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो यहाँ लौट जाओ, बस सिटी लॉर्ड के रिकमेंडेशन पर ही तुम अंदर आ सकोगे। तो श्याओ कहता है मेरे पास कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं ही। तभी आर्चमेज कहता है तो सुप्रीम होल से बाहर निकल जाओ। पर तभी श्याओ कहता है मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है। जिसके बाद आर्चमेज कहता है अगर तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। अब श्याओ कहता है जरा इसे देखो आर्चमेज। अब इतने सारे सोने के सिक्के देखकर आर्चमेज काफी खुश हो जाता है और श्याओ से कहता है तुम अंदर आ सकते हो, वीआईपी रूम इस तरफ है। जिसके बाद वे अंदर जाने लगते हैं, जहां आर्चमेज सोचता है ये लड़का काफी ऊपर जाने वाला है एक दिन। और फ्रॉगी कहता है सच में पैसा कुछ भी करवा सकता है। जिसके बाद श्याओ अकेला ही आगे जाने लगता है, जहां उसे लेवल 100 के गार्डियन दिखते हैं, जिन्हें देखकर फ्रॉगी कहता है सच में ये सुप्रीम होल उसके नाम की तरह ही है। पर तभी श्याओ कहता है मुझे इन सभी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर तभी एक गार्डियन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे। तो श्याओ उसे बताता है मुझे एक डिवाइन लेवल का गोलम गार्डियन हायर करना है। जिसे सुनकर वो गार्ड कहता है डिवाइन लेवल का गोलम बहुत रेयर है और मुझे नहीं लगता तुम उसे हायर कर सकोगे। एक बार तुम अपना लेवल देखो, मेरे हिसाब से तो 80 लेवल का गार्डियन भी तुम्हारे लिए बहुत होगा। पर तभी श्याओ कहता है
1 अरब प्रतिदिन, जिसे सुनकर तो वो गार्ड खामोश हो जाता है और अब वो सोचने लगता है 1 बिलियन कॉइन। देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन रूल पहले से ही सेट है और मुझे लगता है इसके लिए डिवाइन लेवल का स्पेल कास्टर सही होगा। और ये बात श्याओ भी सुन लेता है और सोचता है स्पेल कास्टर ये तो हिडन क्लास है। अब गार्ड श्याओ को बताता है डिवाइन लेवल का स्पेल कास्टर बहुत पावरफुल होता है, ये तुम्हें डिफेंस, ऑन फेंस और भी कई पावर के साथ मिलेगा और अगर तुम इसे हायर करना चाहते हो तो ये तुम्हारी ग्रेट चॉइस है और मैं इसे किसी भी समय समन कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये कंफर्म करना होगा कि तुम 1 अरब दे सकोगे या नहीं। पर श्याओ कहता है क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। जिसके बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और तभी वो स्पेल कास्टर वहां पर समन हो जाती है और वह कहती है तो तुमने मुझे समन करवाया है। अब वो श्याओ से फ्लर्ट करते हुए कहती है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं किसी को भी हैंडल कर सकती हूँ। पर श्याओ शर्माते हुए उसे ग्रेट करके कहता है मैंने आपको काफी डिफिकल्ट डंजन के लिए हायर किया है। पर तभी स्पेलकास्टर कहती है कौन सा हार्ड डंजन है इस विलेज में, क्या वो गॉब्लिन किंग है या उसकी पूरी फैमिली? तुम फ्रिक मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। तो श्याओ कहता है तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, मैं उन सभी को आप पर छोड़ता हूँ। अब हम देखते हैं स्पेलकास्टर को जो अपने पावरफुल अटैक से सभी गॉब्लिन को मार रही होती है और श्याओ कहता है इसके डैमेज नंबर्स को तो देखो, ये किसी फोन नंबर्स जैसे लग रहे हैं। और वहीं पर कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनमें से कोई कहता है क्या मेन सही देख रहा हूँ, इस पर्सन का पैटर्न एक स्पेलकास्टर है और इसके डैमेज को तो देखो। और कोई कहता है मैं इसके लेवल को भी नहीं देख सकता हूँ, क्या ये कोई हैक यूज कर रहा है? पर तभी उसी के साथ वाला कहता है नहीं, ये कोई हैक यूज नहीं कर रहा, बल्कि इसने एक हाई लेवल एनपीसी का हायर किया है। जिसके बाद हम देखते हैं श्याओ का लेवल अप होने लगता है और अब फ्रोगी कहता है तुम अभी से लेवल 10 पर पहुंच गए हो, पर कुछ प्लेयर तो अभी लेवल 5 से नीचे है। जिसके बाद विलेज में भी अनाउंसमेंट होती है प्लेयर नाइट सोरो ने लेवल 10 को अनलॉक कर लिया है। अब वहां पर कुछ प्लेयर कहते हैं क्या सच में अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ और किसने लेवल 10 अनलॉक कर लिया? कौन है ये नाइट सोरो? और कोई कहता है मुझे भी जल्दी से लेवल अप करना होगा। अब हम श्याओ को देखते हैं जो कहीं जाते हुए कहता है मैंने 1 बिलियन कॉइन को आज स्पेंड कर दिया है, जिससे मैंने लेवल अप के साथ कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट को भी अर्न कर लिया है। तो चलो अब डेस्टिनेशन की तरफ चला जाए। जिसके बाद वो डंजन की तरफ जाने लगते हैं। अब हम लीडर बोर्ड को देखते जहां रैंक 1 पर नाइट सोरो होता है, उसके अलावा और किसी ने लेवल 10 को अनलॉक नहीं किया होता है। अब हम अदर प्लेयर को देखते हैं जो गॉब्लिन्स को काफी स्पीड से मार रहा होता है और वो कहता है मैं इस गेम में जब सेन एंटर किया हूँ तभी से एलीट मोस्टर्स को मार रहा हूँ, फिर भी मैं लेवल 3 तक ही पहुंचा। लेकिन कोई है जो ऑलरेडी लेवल 10 पर पहुंच गया है और इस प्लेयर का नाम स्टेल्थ वॉकर होता है और वो कहता है अच्छा है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग राइवल मिल गया, ये काफी एक्साइटिंग होने वाला है। और इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करो।